हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने 3B तक कवर कर चुके हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, अब सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या, हम लोग ने क्या देखा था इससे पहले, डिमांड एनालिसिस। ठीक है, डिमांड में क्या देखा था कि प्राइस बढ़ जाने की वजह से हमारा जो डिमांड है भाई वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी जो सेलर है, ठीक है, अगर वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लेगा तो मैं अपना डिमांड क्या करूंगी, कम कर लूंगी। ठीक है, और पर इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने उसमें सीखा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, पर आज हम सप्लाई में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने डिमांड को किसके नजरिए से देखा, एक कंज्यूमर के नजरिए से देखा। ठीक है, पर हम सप्लाई को किसके नजरिए से देखने वाले हैं, एक प्रोड्यूसर और एक सेलर के नजरिए से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करती हूं कि मेरा एक ये है कंपनी है। ठीक है, क्या है, कंपनी किसकी, शर्ट बनाने की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रोडक्शन किया। ठीक है, क्या किया, मैंने प्रोडक्शन किया। ठीक है, मैं क्यों प्रोडक्शन करूंगी, उसका रीजन क्या है। ठीक है, मैं क्यों किसी चीज का प्रोडक्शन, मैं क्यों किसी चीज का माल बनाऊंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि मैं उसे जाकर अपने मार्केट में बेच सकूं। ठीक है, क्यों बनाऊंगी, क्योंकि उसे मैं मार्केट में जाकर बेच सकूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की, अभी मैं शर्ट की प्राइस अगर बढ़ा दूंगी, ठीक है, अगर मैं मेरी शर्ट की प्राइस बढ़ा दूंगी, ठीक है, तो एक जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मैंने किसी अभी मैं क्या थी, सेलर थी। ठीक है, मैंने क्या किया, शर्ट प्रोड्यूस किया। ठीक है, क्या किया, शर्ट को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि जाके उसे मार्केट में बेचूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे जो शर्ट है ना उसकी प्रोडक्ट हाई रखी। ठीक है, मतलब क्या, लोग ज्यादा खरीद रहे। ठीक है, प्राइस ज्यादा है फिर भी लोग ज्यादा खरीद रहे, इसीलिए मैंने क्या किया, ज्यादा सप्लाई। मतलब क्या, हमारे डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था, किसमें, डिमांड और प्राइस में। पर हमारे सप्लाई में क्या है, अगर मेरा सप्लाई बढ़ेगा तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, अगर मेरा सप्लाई कम तो मेरा प्राइस भी क्या है, कम है। मतलब क्या, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब क्या, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर सप्लाई के बढ़ जाने से मेरा प्राइस भी बढ़ जाएगा, अगर सप्लाई कम हो गया तो मेरी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या था, इसका उल्टा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की, अगर मैं ये मार्कर बना रही हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अगर मार्कर बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं एक सेलर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लोग एक प्राइस फिक्स्ड करूंगी। ठीक है, एक प्राइस मैंने इसको फिक्स्ड किया। अब मैं क्या करूंगी, मार्केट में जाके इसको बेचूंगी। ठीक है, अब मैं मार्केट में जाके इसको बेचूंगी तो, ठीक है, बेच दिया इसको, प्राइस सेम है। ठीक है, मतलब क्या, मेरी जो मैंने रेट फिक्स किया है ना उसके ऊपर मेरा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, मतलब क्या, अब मैं सेम रेट में और ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, जितना सप्लाई करूंगी उतना इनकम आएगा। ठीक है, उतना पैसा आएगा, मतलब क्या, मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब क्या, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल आउटपुट। उसके बाद क्या है, स्टॉक और सप्लाई। ठीक है, अब टोटल आउटपुट क्या, ठीक है, अब हम बिजनेस में जो रॉ मटेरियल्स डालते हैं उसमें से जो हम आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, इनपुट मतलब क्या, हम जो बिजनेस में लगाते हैं, हम रॉ मटेरियल लगा के जो फिनिश गुड्स को निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो फिनिश गुड्स को निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल आउटपुट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनपुट मतलब क्या, जो हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक पार्ले जी का बिस्किट बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ रॉ मटेरियल्स डालूंगी ना, इनपुट डालूंगी तभी तो आउटपुट आएगा, ऐसे ही निकल आएगा क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे ये आटा डालना पड़ेगा। ठीक है, दूध डालना पड़ेगा, शक्कर डालना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब क्या मेरे को रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बिस्किट निकाल सकती हूँ। डायरेक्ट बिस्किट निकाल सकती हूँ क्या बच्चों? नहीं निकाल सकती। ठीक है, ये क्या रहेगा? हमारा टोटल आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब स्टॉक मतलब क्या? अब आपने सुना होगा, ठीक है, किसी का छोटा मोटा शॉप रहता है, वो क्या बोलता है, भाई मेरा स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है, माल आने वाला था पर आज स्टॉक आया नहीं, अब कल आना। ठीक है, ऐसा बोलता है ना, बोलते हैं कि नहीं? अब हम कहीं भी शॉप पे जाते हैं कपड़े लेने, ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है कि आज स्टॉक आया नहीं है मैडम, आप कल आइए। ठीक है, मतलब आज अच्छी अच्छी कपड़े जो है ना है, तो पर इससे भी बेहतर मेरे स्टॉक जो है ना वो माल पड़े हुए हैं। ठीक है, वो ऑन द वे है, वो मेरे पास पहुंचने वाले हैं कल तक, मैडम आप कल शाम तक आइए, आपको इससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे कम रेंज में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या? मेरे पास जो माल रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगी? स्टॉक बोलूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या? सप्लाई। सप्लाई तो हम देखेंगे ही, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता रहेगा मेरी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता चला जाएगा मेरी क्वांटिटी कम होते चले जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, मतलब क्या? जो इनपुट है ना, मेरा जो इनपुट है उसको कैसे ये आउटपुट या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। मतलब क्या? मेरी जो प्रोडक्शन से जो मेरी फिनिश गुड्स निकली है और वो जो सेल करने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है, एकदम एक्यूरेट रेडी है कि अब बस इसको सेल करना है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद सप्लाई का। सप्लाई क्या? सप्लाई क्या है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अलग अलग कमोडिटी ऑफ प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल, लोगों की खरीदने की इच्छा, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, मतलब क्या? अब हम लोग ने प्राइस क्या देखा था? प्राइस को हम लोग को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सेलर और प्रोड्यूसर के। ठीक है, मतलब क्या? अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, मैं क्या करूंगी? अभी मैं ले लेती हूँ प्राइस 10 रुपए। ठीक है, अब मैंने 10 रुपए प्राइस रखा किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, अब मैं एक मार्कर ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक मार्कर की प्राइस 10 रुपए रखी तो लोग कितना खरीदेंगे? 100। क्यों? वाई? क्योंकि ये क्या, हमारा जो सप्लाई है वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते चले जाएंगे लोग उसे ज्यादा खरीदते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या? अभी मैंने 100 रुपए रखा, 10 रुपए रखा तो 100 लोग खरीदे। ठीक है, मतलब 20 रुपए रखा तो 200, 30 रुपए रखा तो 300। इससे हमको क्या पता चलता है? जो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, अलग अलग जो कमोडिटी है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जितना पॉसिबल प्राइस हो रहा है उसमें वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है, मतलब क्या? पहले वो 10 रुपए में दे रहा था तो 100 लोग खरीद रहे थे। मतलब क्या? जब वो प्रोडक्ट 10 रुपए की थी, मतलब ये मार्कर 10 रुपए की थी तो 100 लोग ही खरीद रहे थे। पर जैसे ही मैंने 20 रुपए कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि मतलब मैंने ये प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए रखी थी तो 100 लोग तैयार थे खरीदने के लिए। ठीक है, पर जैसे ही मैंने इसका 20 रुपए रख दिया फिर 200 लोग ने खरीदा। मतलब क्या? मेरी प्राइस भी बढ़ती जा रही है और मेरी क्वांटिटी भी बढ़ते जा रही है। मतलब क्या? मेरा जो सप्लाई है उसमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब क्या? सप्लाई मतलब क्या? जो क्वांटिटी है, जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो एक पॉसिबल प्राइसेस में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल आउटपुट मतलब क्या? जो हम फिनिश गुड्स निकालते हैं इनपुट्स डालने के बाद उसको हम लोग आउटपुट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या? मेरी जो फिनिश गुड्स
है, एकदम रेडी है मार्केट में जाने को, और एकदम स्टॉक में मैंने माल लेके आई हूँ, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी, एकदम न्यू ब्रांड की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। और सप्लाई मतलब क्या, जो हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई शेड्यूल। अब शेड्यूल क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसको हम लोग को क्या करना है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। शेड्यूल मतलब क्या होता है, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द सप्लाई शेड्यूल इज टेबलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या करता है, टेबल के फंक्शन में रिप्रेजेंट करता है अपने रिलेशनशिप को, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड को एट अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, मतलब क्या, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई शेड्यूल ये है जो हमें हमारी जो भी हमारी इमेजिनेशंस हैं, जो भी हमारा इमेजिनेशन है उसको क्या, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद क्या, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल मतलब क्या, अकेला सेलर जो है वो कितना सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब क्या, अकेला सेलर जो है वो कितना सप्लाई कर रहा है। किसके फॉर्म में बताना है हम लोग को, टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, शेड्यूल किसके फॉर्म में बताना है हम लोग को, टेबल के फॉर्म में बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया है, सप्लाई कितना है, 100 रुपया। मतलब क्या, जब मैंने प्राइस 10 रुपया रखा था तो क्या 100 लोग ही खरीद रहे थे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने जब 10 रुपया रखा तो 100 लोग ने खरीदा, ऑफ कोर्स 20 रुपया रखूंगी तो उससे भी ज्यादा लोग खरीदेंगे। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही मैं 20 रुपया रखी तो 200 लोगों ने खरीदा, 30 रुपया रखी तो 300 लोगों ने, और 40 रुपया रखी तो 400, और 50 रुपया रखी तो 500 लोगों ने खरीदा। मतलब क्या, मेरा जो सप्लाई है ना उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब क्या, एकदम पॉजिटिव। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता रहेगा मेरा सप्लाई भी बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होता चला जाएगा मेरा सप्लाई भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक सेलर हूँ। ठीक है, अगर मेरी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो मैं क्या करूंगी, उसे कम सप्लाई करूंगी। पर अगर मेरी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी, अगर वो ज्यादा सेल हो रही है तो मैं क्या करूंगी, उसे ज्यादा सप्लाई करूंगी। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या, अकेला सेलर जो है, अकेला सप्लाई जो कर रहा है उसको हमें क्या, ग्राफिकल वे में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिक वे में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, करें, आ जाओ चलो फटाफट। ठीक है, पहला प्राइस कितना था, 10 रुपया। ठीक है, ये क्या है, प्राइस है। ये क्या है, क्वांटिटी है, किसकी, सप्लाई की। तुम लोग गलती से डिमांड मत लिख लेना। ठीक है, ये किसकी है, सप्लाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई को एनालाइज करें, किसके थ्रू, हम जो हमारा सेलर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उसके बेसिक पे हम क्या करें, ये चैप्टर को कन्वर्ट। मतलब अपने आप को मान लो कि हम सेलर हैं, ऐसा है नहीं, पर मानने में क्या जा रहा। ठीक है, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मेरा जो कमोडिटी की जो प्राइस थी वो 10 रुपीज थी, तब लोगों ने कितनी खरीदी, तब कितनी खरीदी, 100 खरीदी। ठीक है, जैसे ही 20 रुपया हुई तो लोगों ने कितनी खरीदी, 20। कितनी खरीदी, प्राइस 20 रुपया हो गई तो लोगों ने 200 खरीदी। जैसे ही 300 हुई और ज्यादा लोग खरीदने लग गए। मतलब यहाँ पे क्या, जैसे ही एक सेलर ने अपनी प्राइस बढ़ाई, मतलब क्या, जैसे ही एक जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्राइस बढ़ाता चला जा रहा है, वैसे ही उसकी सप्लाई क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोग ने क्या प्लॉट किया। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, पहले जो प्राइस था ये क्या रहता है, प्राइस रहता है, ये क्या रहता है, हमारा सप्लाई रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या,
प्राइस 10 रुपए थी तो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है, सप्लाई मैंने 100 क्वांटिटी किया, ठीक है, मैंने कितना सप्लाई किया 100 क्वांटिटी, पर 20 रुपए हुई तो मैंने सोचा कि 20 रुपए में बिक रहा है तो 200 क्वांटिटी सप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, पर जैसे ही 30 रुपए पे आई सोची वाह क्या प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मैं और सप्लाई करूंगी भाई, मैं रुकूंगी नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, फिर क्या 40 पे आई, देखिए ये क्या हो रहा है, ये मार्केट में इतना अच्छा, ठीक है, इतने अच्छे प्राइस पे लोग खरीद रहे, मतलब क्या, फिर मैं क्या करूंगी और सप्लाई करूंगी, पर जैसे ही 50 रुपए पे डाली तो मैंने सोचा जब इतना अच्छा मार्केट चल रहा है तो मैं अपना बिजनेस कैसे ठप कर सकती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से चलाऊंगी, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये ऐसे एरो जा रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब क्या, ये अपवर्ड स्लोप जा रही है, ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी प्राइस को बढ़ाते चले जाएंगे भाई, मैं अपने सप्लाई को बढ़ाते चली जाऊंगी, ठीक है, मतलब क्या, ये क्या दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसमें, प्राइस और सप्लाई में, ठीक है, ये इंडिविजुअल शेड्यूल और कर्व आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, अब शेड्यूल मतलब क्या, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और मार्केट मतलब क्या, जो बहुत सारे सप्लायर है वो एक साथ में आके जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लायर कहते हैं, ठीक है, तो क्या है, प्राइस क्या थी 10 रुपए थी, ठीक है, तो ए ने कितना खरीदा 100, ठीक है, ए ने कितना सप्लाई किया 100, बी ने कितना 200 और सी ने कितना 300, ठीक है, और फिर मार्केट एबीसी को हम लोग ने प्लस किया तो कितना आया हमारा 600, ठीक है, फिर क्या, जैसे ही 20 रुपए डाली, ठीक है, जैसे ही प्राइस 20 रुपए मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो लोग क्या होने लगे, ज्यादा खरीदने लग गए, ठीक है, ज्यादा सप्लाई करने लग गए, फिर क्या हो गया 300, बी ने 300, 400, मतलब क्या, जैसे जैसे मैं अपने प्राइस को बढ़ाते चली जा रही थी मेरी सप्लाई भी बढ़ते चली जा रही थी, ठीक है, फिर कितना 900, फिर कितना 1200, फिर कितना आया 1500 और फिर कितना 1800, ठीक है, मतलब क्या, मेरी प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है मेरी सप्लाई जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब क्या, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई मतलब क्या, बहुत सारे जो सप्लायर रहते हैं वो साथ में आकर जब सप्लाई करते हैं, एक साथ में आके टुगेदर होके, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कहते हैं। अब कर्व मतलब क्या, जो ज्योग्राफिकल वे में, जो हम ग्राफिकल वे में जो ये हमारा जो एनालिसिस है उसको जो प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है, आओ चलो देख लेते हैं, ठीक है, जब मेरी प्राइस थी 10 रुपए तब मैंने कितना खरीदा 600, ठीक है, कितना खरीदा 600, मतलब जैसे ही 10 रुपए थी फिर तो पूछो ही मत, कितना खरीदा 600, पर 20 रुपए हुई तो कितना 900, 20 रुपए हुई तो कितना खरीदा 900, 30 रुपए हुई तो कितना 1200, कितना खरीदा हम लोग ने, 30 रुपए हुई तो 1200। आप लोगों को दिख रहा है जैसे जैसे मैं मेरी प्राइस बढ़ा रही हूं हर सप्लायर अपनी जो क्वांटिटी थी उसको भी बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, 40 पे कितना है 1500, ठीक है, मतलब क्या 40 पे कितना था 1500, ठीक है, उसके बाद कितना 50 पे कितना है 18, ये क्या है 18, ठीक है, मतलब क्या, ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो मेरा कर्व है वो क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, जैसे जैसे मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया, जो भी सप्लायर थे, जो अलग अलग सप्लायर थे जो एक साथ में आके अपना बिजनेस को कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वैसे वैसे अपनी जो क्वांटिटी थी जो सप्लाई की उसको क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इंडिविजुअल
और मार्केट सप्लाई दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।